दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर 6 महीने के लिए ये टल सकता है। चुनाव कोविड को लेकर ये शासन इस पर विचार कर रहा है, मंथन कर रहा है और चुनाव टालने पर अब विचार किया जा रहा है। तो जिस तरह से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर पंचायत चुनाव को टालने को लेकर मंथन हो रहा है और कहा जा रहा है कि 6 महीने के लिए टल सकता है चुनाव। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, क्या खबर मिल रही है? क्या अब जो पंचायत चुनाव होने थे उसकी तारीखों को टाल दिया जा सकता है? क्या ये 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जा सकता है? देखिए नीलू, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि 15 दिसंबर ये वो तारीख है जिस पर जो मौजूदा जो ग्राम प्रधान समेत तमाम जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 15 दिसंबर को। यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसके लिए जो तैयारियां अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा अक्टूबर में चुनाव कराए जाएं, इसको लेकर के फिलहाल कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। सितंबर का महीना सरकार के पास सिर्फ बचा हुआ है और काम बहुत ज्यादा बाकी है। लखनऊ समेत तमाम जो प्रदेश के 45 ऐसे जिले हैं जहां पे परिसीमन का काम पूरा नहीं हो पाया है। यानी कि जो वोटर लिस्ट नई बननी है, यानी कि कितने जिले ऐसे हैं, कितने पंचायत ऐसे हैं जो अलग अलग जाके लोगों में टूट चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो ये जो परिसीमन का काम होता है ये इस बीच में होता है। लेकिन सितंबर का महीना अभी आने वाले एक हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा, इस बीच ये काम शुरू भी नहीं हो पाया है। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में अगर पंचायत चुनाव कराने होंगे तो जो सरगर्मियां बढ़ जाएंगी, पॉलिटिकल भी हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। और इस कोरोना काल में आप ये देखिए कि पिछले 3-4 महीने में हमने नोटिस किया है ये कि जो ग्राफ है कोरोना का वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। खुद लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो आज ये लखनऊ के जो सीएमओ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पहले जो आंकड़ा 300-400 का आ रहा था, अब वो आंकड़ा लखनऊ समेत तमाम जो आसपास के जिले हैं वहां पे 600-700 पहुंच गया है। तो कहीं से भी कोरोना के ग्राफ में घटोती नहीं हो रही है। हमेशा लगातार हमने देख रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ ही रहे हैं। तो इस बढ़ते हुए केसेस के बीच में पंचायत चुनाव करवाना एक नई मुसीबत को मोल लेने जैसा होगा। इसके अलावा जो चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी हैं उन्होंने भी अपने हाथ पैर छोड़ दिए हैं। उनका ये कहना है कि भाई इतने कम समय में ये जो पूरी की पूरा प्रोटोकॉल है, प्रक्रिया, उसको पूरा करवाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए जो लगातार बैठे ये खड़ा होता है क्योंकि जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। जिस तरह से आपने भी बताया कि दिसंबर के महीने में कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में अगर चुनाव वक्त पर नहीं होता है, नया चुनाव नहीं होता है, नए सदस्यों के अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं, तो फिर किस तरह से इसको आगे किया जाएगा? क्या जो इस वक्त जो पंचायत अध्यक्ष हैं या पंचायत के सदस्य हैं, क्या उनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा या फिर करवाना मैंडेटरी हो जाएगा कि हाँ बहुत सारी चीजों को नियम कानूनों का पालन करते हुए चुनाव करवाया जाए? तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है क्या? देखिए नीलू, अगर आम कोई समस्या होती या कोई और पॉलिटिकल क्राइसिस होता तो बात समझ में आती कि जहां पर विपक्षी पार्टियां हमला बोलती या विपक्ष के लोग भी ये कहते कि भाई सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती है। लेकिन कोविड जैसी महामारी को देखते हुए फिलहाल पंचायत चुनाव का रिस्क लेना, कम से कम जो जिला प्रशासन है या शासन स्तर पे जो है वो अधिकारी रिस्क लेने से बच रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि इस कोविड के महामारी के बीच में अगर चुनाव करवाए जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने जैसी स्थिति बन जाएगी। और ऐसे में जो विपक्षी पार्टी, हालांकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई अभी तक, लेकिन शासन स्तर पर जरूर बातचीत चल रही कि जो वर्तमान पंचायत के जो ग्राम प्रधान है या फिर जो बाकी प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करके ये जरूर तय किया जा रहा है कि फिलहाल 6 महीने के लिए, यानी कि दिसंबर के बाद अगर देखा जाए तो अप्रैल मई का महीना ये देखा जा रहा है कि फिलहाल इस 6 महीने में जो ग्राफ है कोरोना का वो कहां तक जाता है, क्या केसेस घटते हैं, क्या जो महामारी है उसकी स्थिति किस तरीके की होती है, क्या स्थिति में हम आ पाते हैं कि केसेस घट रहे हैं और अब हम ये जो चुनाव में कराए जा सकते हैं। तो ये जो 6 महीने होंगे वो बेहद संवेदनशील होंगे। फिलहाल इस 3 महीने में, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है सरकार के आंकड़ों के हिसाब से या सरकार के पूरे के पूरे फीडबैक के हिसाब से जहां पे चुनाव करवाए जा सके। और इसीलिए चुनाव आयोग के साथ जो बिल्कुल अनामिका, तो कोविड को लेकर अब ये संशय